हेलो बच्चा बाटी, क्या हाल चाल। मैं वरुण महाजन, आपका और अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है पीसीएम वॉरियर, उस पर आपका स्वागत करता हूं। मैंने बताया है कि इस चैनल पर आपको हर रोज फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स की कम से कम एक वीडियो मिलेगी। आज हम नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं जिसमें मैंने मैथ्स का आपको फुल चैप्टर करवा दिया है। इसके सभी मान लो टॉपिक्स मैंने सेट किए है ना, सेट के सभी टॉपिक मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए। आज हम सीरीज शुरू करने जा रहे हैं जिसमें सिर्फ मैं आपको क्या कराऊंगा, टॉप 10 जो आपके जेई के क्वेश्चन है वो मैं क्या करूंगा, एक्सप्लेन करूंगा किसके बिहाफ पर, सेट के बिहाफ पर। इसका मतलब हम क्या करेंगे, मतलब सेट चैप्टर में से जो भी आपके जेई के क्वेश्चन आए हैं वो मैं क्या करूंगा, टॉप 10 क्वेश्चन मतलब बढ़िया तरीके से, बढ़िया मेथड से आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगा कि भाई कैसे मान लो इन क्वेश्चन से साथ क्या करना था, डील करना था। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और मैं शुरू करने जा रहा हूं। मान लो सबसे पहले लिखो जल्दी जल्दी, मान लो हेडिंग डालो, मान लो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ क्या होगा, जेई मेन होंगे, तो उसमें सबसे पहला क्वेश्चन लिखो जल्दी जल्दी। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन आपका कौन सा है? ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है, मान लो 2022 का क्वेश्चन है। ठीक है, मतलब बढ़िया क्वेश्चन है। अगर आप ध्यान से देखो, मतलब मिक्सचर है, ठीक है, जिसमें हमने क्या मॉड फंक्शन भी यूज किया है। मतलब मॉड फंक्शन की यहाँ पे डेफिनेशन लगानी है, उसके बाद से ये क्वेश्चन क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन वैसे मैं आपको करवा भी चुका इस टाइप के, मान लो जब मैंने अपने 1 बाय 1 टॉपिक किए थे, शुरू किए थे। तो चलो शुरू करते हैं, मान लो पहला स्टडी करना शुरू करते हैं, पढ़ते हैं क्वेश्चन को। पहले तो आपको क्या दिया है, एक सेट दिया है जिसमें लिखा है x बिलोंग्स टू r। इसका मतलब उसके जो एलिमेंट है वो रियल नंबर है, और रियल नंबर मान लो कहां से कैलकुलेट करना है, यहां से क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो सर पहली स्टेटमेंट तो मेरे को समझ आ गई, उन्होंने क्या दिया है, मोड ऑफ मान लो क्या दिया है, लेस देन क्या दिया है आपको, 2 दिया है। तो इसका मतलब सर मेरे को पता है, मान लो आपने समझाया था कि भाई मोड जो होता है, मोड 2 तरीके से खुलता है ना, इस वैल्यू पे डिपेंड करता है कि भाई मोड है ना, ये जो अंदर वाली वैल्यू है इस पे डिपेंड करता है कि भाई मोड की वैल्यू या तो पॉजिटिव आएगी या क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। तो सर मेरे को पता है कि अगर x+1 की वैल्यू मान लो ग्रेटर देन आपकी क्या हो, 0 हो, तो मॉड फंक्शन कैसे खुलता था ना, मॉड का आंसर क्या होता था सर, पॉजिटिव होता था। अगर x+1 की वैल्यू जो है वो 0 से छोटी हो तो सर मेरे को पता है कि भाई मॉड फंक्शन का जो आंसर आता है वो क्या आता है सर, नेगेटिव क्या आता है, आंसर आता है। मतलब मॉड फंक्शन पॉजिटिव खुलता है, मान लो अगर इसकी वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव, ये जो ब्रैकेट है ये पॉजिटिव रेंज में खुलती है। अगर इसकी वैल्यू पॉजिटिव हो तो इसकी वैल्यू अगर नेगेटिव हो, 0 से छोटी हो, तो ये जो मॉड का होता है ये आंसर क्या आता है सर, नेगेटिव क्या आता है, मॉड का आंसर आता है। सर क्या बोल रहे हो, अच्छी तरह से समझाओ, मान लो करके बताओ फिर समझ आती है। तो चलो करते हैं, मान लो ये डेफिनेशन यूज करेंगे। तो मेरे को पता है सर कि भाई यहाँ पे मान लो x+2 है, मैं 2 केस मान लेता हूँ। केस नंबर आपका क्या हो गया, 1, व्हेन मोड मान लो x+1 जो होगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगा, 0। तो मेरे को पता है सर जब ये 0 से बड़ा होगा तो मोड जो बाहर वाली ब्रैकेट होती है उनका कोई काम नहीं होता, वो ऐसे ही एज इट इज खुल जाती है। तो भी सिंपल सी बात है कि अगर ये 0 से बड़ा होगा तो विच इंप्लाइज दिस वैल्यू मान लो लेस देन क्या होगा, 2 होगा। तो फिर x प्लस, तो सर मेरे को इनक्वालिटी पता है, इनक्वालिटी के रूल भी आपको मैंने थोड़े बहुत समझाए हैं कि भाई जो नंबर होते हैं पॉजिटिव नंबर उसे हम इधर से इधर सबट्रैक्ट, मतलब जैसे इक्वल टू में करते थे प्लस माइनस कर सकते हैं, मान लो इधर से इधर नंबर ले जा सकते हैं, x को इधर से इधर ले जा सकते हैं, पॉजिटिव x को। ठीक है, तो मान लो मल्टीप्लाई भी पॉजिटिव नंबर कर सकते हैं। तो जब नेगेटिव नंबर मल्टीप्लाई करते हैं या नेगेटिव नंबर डिवाइड करते हैं तब इनक्वालिटी का साइन क्या करता है, चेंज करता है। तो सर मेरे को पता है, आपने बताया कि
भाई इनइक्वालिटी के मान लो जो नंबर होते हैं सिंपल, उन्हें इधर उधर ले जाया जा सकता है। तो सिंपल सी बात है, हमने x की वैल्यू निकालनी है, तो मेरे को पता है ये +1 है, उधर जाके -1 हो जाएगा, 2 - 1 तो x की वैल्यू क्या आ गई, लेस देन क्या आ गई, 1 आ गई। ठीक है, तो ये तो सर इसका पहला केस हो गया। दूसरा मेरे को पता, अभी आपने बताया कि भाई जब ये क्या होगा, मान लो इसकी वैल्यू ना, पहला केस मैंने माना कि इसकी वैल्यू बड़ी है, दूसरा केस मैंने कंसीडर किया कि सर x प्लस जो 1 होगा वो लेस देन क्या होगा, 0 होगा। तो सर मेरे को पता है जब ये वाला नंबर छोटा होता है तो जो मॉड होता है वो किसकी फॉर्म में खुलता है, तो जो ब्रैकेट छोड़ते हैं वो नेगेटिव की फॉर्म में क्या करता है, निकलता है। तो मतलब क्या, मैंने ये तो ऐसे लिख लिया क्योंकि ये नंबर छोटा है, तो फिर बाहर क्या आता है, नेगेटिव, क्योंकि ये भी नंबर नेगेटिव है, तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो मेरे को पता होगा कि भाई मॉड फंक्शन का आंसर हमेशा क्या आता है, पॉजिटिव आता है। तो ये नेगेटिव नंबर, नेगेटिव से नेगेटिव मल्टीप्लाई करोगे तो पॉजिटिव, तो यहाँ पे तो है ही पॉजिटिव था ना, नंबर पॉजिटिव था, इसीलिए उसने क्या किया, अपने आप को ऐसे ही खोल लिया, क्योंकि पॉजिटिव से पॉजिटिव मल्टीप्लाई करेगा तो आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। ठीक है, तो सर मेरे को पता चल गया कि नेगेटिव क्यों आया। तो मेरे को अभी आपने बताया कि जब भी इनइक्वालिटी में नेगेटिव मल्टीप्लाई करो, साइन ऑफ इनइक्वालिटी क्या करता है, चेंज करता है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, मल्टीप्लाई बाय क्या किया, मान लो माइनस, माइनस से मल्टीप्लाई किया है, तो फिर सिंपल सी बात है, माइनस माइनस इधर क्या हो गया, प्लस हो गया, तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज कर गया। सॉरी, यहाँ पे 2 नहीं आएगा, 0 नहीं आएगा, हम तो इसकी बात कर रहे हैं, यहाँ पे क्या आएगा, 2, नेगेटिव मल्टीप्लाई किया है, तो सर मेरे को पता चल गया कि भाई इधर क्या आ गया होगा, -2 आ गया होगा ना, इसका नेगेटिव खत्म, यहाँ पे क्या आ गया होगा, -2, इनइक्वालिटी का साइन क्या कर गया होगा, चेंज, मल्टीप्लाई जब किया। तो सर मेरे को अभी बताया कि भाई प्लस है, उधर जाके क्या होगा, माइनस, तो इसका मतलब x की वैल्यू क्या होगी, -3 से बड़ी होगी। तो सर मेरे को समझ आ रहा है x की वैल्यू -3 से बड़ी है और x की वैल्यू 1 से छोटी है। तो यहां से क्या समझ आ रहा है सर कि भाई जो x की वैल्यू होगी ना, फर्स्ट सेट में जो x की वैल्यू होगी वो किस किस के बीच होगी, -3 से बड़ी, तो -3 से सर बड़ी मान लो x की वैल्यू, और कहां से छोटी, 1 से छोटी, तो ये आपका क्या बन गया, मान लो सेट बन गया किसका, मान लो क्या है कि भाई a का है ना, a का आपका क्या बन गया, मान लो सेट नहीं कह सकते, इंटरवल बन गया। a जो सेट है वो इसके क्या आया सर, बराबर आया, इसे हम इंटरवल में लिख सकते हैं। ठीक है, तो सर ये तो पहले का हो गया। अब हमें पता है कि भाई बी सेट भी बनाना है। अगर बी सेट की बात करें तो देखो ध्यान से, बी सेट में भी आपको मोड दिया, तो मोड x - 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 2, तो सर इसके भी 2 केस बनेंगे। केस नंबर 1 एक्सप्लेन कर देते हैं, है ना, यहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं केस नंबर 1। तो सर मेरे को पता है कि भाई केस नंबर 1 में क्या होगा, मोड पॉजिटिव खोल देते हैं। तो अगर पॉजिटिव खोलेंगे तो इसका मतलब सिंपल, मान लो ये नंबर पॉजिटिव मान लिया, सबसे पहले x - 1 जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू क्या मान दिया, 0, तो ये पॉजिटिव है, तो मोड पॉजिटिव खुल गया, तो x की वैल्यू क्या होगी सर, -1 है, यहाँ पे जाके 2 के साथ ऐड हुई तो 3 हो गया, है ना। तो ये पहला केस हो गया। केस नंबर 2 ले लेते हैं सर। केस नंबर 2 में क्या करेंगे, इसको छोटा मानेंगे, तो सर मेरे को पता है कि भाई x - 1 जो होगा वो लेस देन क्या होगा, 0 होगा। 0 मतलब ये नंबर क्या होगा सर, नेगेटिव। तो जब भी ये नेगेटिव हो, मोड का मतलब होता है उन्हें आंसर जो इसके बाहर आंसर ले आना होता है वो हमेशा पॉजिटिव लाना होता है। तो ये नेगेटिव होगा, मोड भी कैसे खुलेगा सर, नेगेटिव के फॉर्म में, नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे क्या आएगा, माइनस। तो मेरे को पता है सर कि जब माइनस आए मुझे क्या करना होता है ना, यहाँ पे क्या आएगा, सॉरी मान लो ये तो हो गया दूसरा केस, मान लो इसको लिखें, तो सर मेरे को पता है कि भाई x - 1 जो होगा वो नेगेटिव निकलेगा, और साथ में क्या आएगा, मान लो ग्रेटर देन इक्वल टू 2, तो माइनस को खत्म करना है, तो सर मल्टीप्लाई बाय क्या होगा आपका, माइनस होगा, है ना, मल्टीप्लाई माइनस बोथ साइड। तो जब भी सर मल्टीप्लाई करते हैं इनइक्वालिटी में, साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज करता है, तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज कर जाएगा, वे क्या हो जाएगा, लेस देन 2 हो जाएगा, तो सर -2 हो जाएगा ना, माइनस मल्टीप्लाई किया है तो -2, मेरे को पता सर -1 है इधर, उधर जाके क्या हो जाएगा, +1, तो -2 + 1 हो गया, तो x की वैल्यू क्या हो गई, -1 से छोटी होगी। तो ध्यान से देखो सर, x जो है वो -1 से छोटा है और x जो है वो 3 से क्या आया, बड़ा आया। ये आपके 2 सोल्यूशन बने ना, ये किसका है सर, सेट B का, मान लो ये सेट B है, तो ये जो मैंने एक्सप्लेन किया ये कौन सा है, सेट क्या है आपका, A है। तो सर मेरे को समझ आ गया कि भाई सेट A और सेट B क्या बनेगा, A सेट तो आपने बता दिया सर कि ये बनेगा, B सेट यहाँ से देखो ध्यान से कि भाई क्या बन रहा है सर, x की वैल्यू मान लो 3 से बड़ी है, तो इसका मतलब 3 से बड़ी x की वैल्यू, सर उसे इंक्लूड भी करना है। अगर इंटरवल में लिखे तो मेरे को समझ आ गया सर कि x की वैल्यू 3 से बड़ी, तो उसे इंक्लूड भी करना है, इसका मतलब 3, ये तो इन्फिनिटी हो गया, इन्फिनिटी को इंक्लूड नहीं करना होता, और x की वैल्यू -1 से छोटी है या -1 के बराबर भी है, तो यूनियन सर आपने बताया था कि भाई -1 को इंक्लूड करना है, तो साथ में क्या आ गया सर आपका, मान लो -1 से इन्फिनिटी है, तो इधर क्या आ गया सर आपका -इन्फिनिटी आ गया। ठीक है, तो इन्फिनिटी को तो इंक्लूड
करते नहीं, ये आपका बी सेट बन गया, ये आपका क्या बन गया, ए सेट बन गया। तो मैंने बताया कि जब भी इंटरवल में क्वेश्चन हो उसे नंबर लाइन पे ड्रॉ करो, फिर इजीली आपको क्या मिल जाएंगे, आंसर मिल जाएंगे। तो ये बात तो आपको समझ आएगी होगी कि कैसे मैंने क्वेश्चन को क्या किया, सॉल्व किया। ठीक है, तो उसके बाद मान लो इसको नंबर लाइन पे ड्रॉ करके देखते हैं। ठीक है, तो ये आपने वीडियो को पॉज करके इसको उतार लो जल्दी जल्दी, फिर मैं नंबर लाइन पे दोनों नंबर मान लो ड्रॉ करने जा रहा हूं सेट। चलो आपने कर ही लिया होगा। उसके बाद मान लो इसे नंबर लाइन पे क्या करते हैं, ड्रॉ करते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं कि भाई क्या मान लो हमारा क्या आता है, आंसर आता है। तो सर नंबर लाइन पे ड्रॉ करते हैं, तो नंबर लाइन सर ये मैं ड्रॉ कर दी, नीचे बना लेते हैं। ठीक है, क्योंकि दो सेट क्या करने हैं, ड्रॉ करने हैं। ठीक है, तो ये नंबर लाइन हो गई। तो मेरे को पता सर कि -3 से जा रहा है, -3 से मैक्सिमम कहां पे जा रहा है, नंबर के टर्म्स में 3 तक ही जा रहा है, बाकी तो इन्फिनिटी है। तो इसका मतलब -3 से 3 यहां पे बनाते हैं कि भाई -3 हो गया, -2 हो गया, है ना, -1 हो गया, 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। ठीक है, तो उसके बाद सर मेरे को पता है इधर क्या होता है, मान लो इन्फिनिटी होता है सर, इधर भी क्या होता है, माइनस क्या होता है, इन्फिनिटी होता है। ठीक है, तो नंबर मतलब लाइन पे ड्रॉ करते हैं। अब सेट ए की बात करते हैं सर, x जो है वो -3 से छोटा है और 1 से क्या है, सॉरी -3 से बड़ा है और 1 से क्या है, छोटा है। तो भी सिंपल सी बात है सर, -3 को इंक्लूड नहीं करना। तो जब इंक्लूड नहीं करना होता था तो मेरे को पता था कि भाई ओपन मतलब डार्क सर्कल नहीं होता था, सिंपल सर्कल हम क्या करते थे, ड्रॉ -3 पे ड्रॉ कर देते हैं सिंपल सर्कल। कहां तक जाना है सर, 1 तक, -3 से 1 तक क्या कर देते हैं, लाइन ड्रॉ। तो मेरे को पता 1 को भी इंक्लूड नहीं करना, इसके बीच जितने भी नंबर आएंगे वो इस सेट में क्या होंगे सर, प्रेजेंट होंगे। तो सर ए सेट की बात तो हो गई। बी सेट ड्रॉ करना हो तो बी सेट क्या है सर, ध्यान से देखिए, मान लो -1 पे -1 को इंक्लूड करना है। तो भी सिंपल सी बात है, -1 से मान लो ड्रॉ करो, इसे इंक्लूड करना है, डार्क सर्कल हो गया, तो -इन्फिनिटी, तो -इन्फिनिटी तो चलता जाएगा सर, मेरे को पता है। उसके बाद सर 3 को इंक्लूड करना है, तो 3 के सामने एक डार्क लाइन ड्रॉ करो, डार्क सर्कल ड्रॉ करो, तो मेरे को पता सर 3 से क्या होगा, इन्फिनिटी। इसका मतलब ये कौन सा हो गया सर, सेट बी हो गया। मान लो नंबर लाइन के ऊपर ये आपका कौन सा हो गया, सेट ए हो गया। ठीक है, तो ये बात तो मेरे को समझ आ गई सर। अब ऑप्शन ही चेक करनी है, ऑप्शन 1 बाय 1 क्या करते हैं, चेक करते हैं। तो देखो ध्यान से कि भाई ऑप्शन जब चेक करेंगे तो क्या बनता है, उसको हम समझने की क्या करते हैं, कोशिश करते हैं। ठीक है, तो चलो इसको मैं मिटा ही देता हूं, यहाँ पे ऑप्शन क्या करते हैं, अब चेक करते हैं। तो देखो ध्यान से, पहली ऑप्शन क्या कहती है, तो सर पहली ऑप्शन कहती है मान लो a-b जो होगा, a-b। तो सर ऑप्शन पे नहीं जाते हम, a-b यहां से निकाल के देखते हैं कि भाई a-b का मतलब क्या होता था। इसका मतलब होता था सर ओनली क्या होता था, a, मतलब केवल a के ही एलिमेंट लिखने हैं जो b में प्रेजेंट ना हो। तो सर पहले a सेट देखिए, इसका मतलब कौन से लिखने हैं सर, जो o वाले लिखने हैं जो b में प्रेजेंट ना हो। तो सर मेरे को पता है ये रीजन तो कॉमन है ना, यहां से यहां तक तो कॉमन है, तो इसका मतलब ये नहीं लिखने, दोनों के कॉमन एलिमेंट है। तो मेरे को पता सर डार्क सर्कल है, इसका मतलब b में कौन सा प्रेजेंट है, -1 भी प्रेजेंट है, तो -1 को मतलब इंक्लूड नहीं करना, और -1 के इधर जितने भी एलिमेंट हो गए यहां तक वो सारे क्या करने हैं सर, लिखने हैं। तो भी सिंपल सी बात है कि भाई -1 को इंक्लूड नहीं करना क्योंकि वो b में प्रेजेंट है। तो यहाँ पे क्या आ गया सर, -1 आ गया ओपन इंटरवल में। तो यहाँ पे सर किसको मतलब कहां तक लिखना है, एक एलिमेंट जहां तक लिखने हैं, तो ये कौन है सर, 1 है। तो 1 तो आगे ही इंक्लूड नहीं है, वो a में इंक्लूड नहीं है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है सर, a-b ये आ गया। तो भी सिंपल सी बात है, ये सही हो गया। अब क्वेश्चन पढ़ो कि क्वेश्चन में पूछा गया है देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। तो सर ये तो ट्रू हो गई, देखो ध्यान से, ये इसी का क्या आया, आंसर आया। तो सर दूसरा निकाल के देखते हैं कि भाई दूसरा क्या है, b-a पूछ रहा है, b-a मतलब उल्टा, b-a का मतलब क्या है सर, ओनली क्या होता है सर, b होता है। ओनली b का मतलब केवल b के ही एलिमेंट लिखने हैं जो a में प्रेजेंट नहीं होंगे। तो फिर लिखते हैं सर b के ही जो a में प्रेजेंट नहीं होंगे, अब b के लिखने हैं जो a में प्रेजेंट नहीं होंगे। तो देखो ध्यान से सर, यहां से यहां तक तो जो है वो b और a के कॉमन एलिमेंट है, तो सर कॉमन तो लिखने ही नहीं होते, इसके बाद वाले लिखने हैं। तो सर मेरे को पता है कि भाई -3 यहाँ पे इंक्लूड नहीं हो रहा, तो इसका मतलब यहाँ पे तो इंक्लूड करेंगे क्योंकि -3 ये इंक्लूड नहीं कर रहा a सेट में -3 नहीं है। तो सिंपल सी बात है, b सेट में तो होगा, तो फिर b में होगा, तो इसका मतलब -3 है ना, यहाँ पे लिखे -3 से क्या होगा सर, -3 से क्या हो गया, मान लो इधर को जाएंगे तो -इन्फिनिटी हो गया। तो -इन्फिनिटी तो इंक्लूड नहीं करना होता, इसे इंक्लूड करना है। तो बाकी b के एलिमेंट लिखने हैं, तो b का एक सेट ये है, तो b का एक सेट ये है, तो इसका मतलब इसे भी रखना है। तो सर इसे भी रखें, तो इसका रखने का मतलब ये सारा क्या आएगा, सेट आएगा। यूनियन कहां से है सर, 3 को इंक्लूड करना है, 3 से क्या होगा सर, इन्फिनिटी होगा। तो ध्यान से देखो कि भाई हमारा जो b-a होगा वो यहां से यहां तक क्या होगा, प्रेजेंट होगा। तो फिर कौन सा सर नहीं प्रेजेंट होगा, मतलब वो वाला लिख लें इंटरवल जो इसमें नहीं प्रेजेंट होगा, क्योंकि मेरे को आंसर तो ऐसे दिया है कि भाई रियल नंबर होगा। रियल नंबर तो सर इधर भी है, मतलब 3 से आगे 3 से लेके इन्फिनिटी तक सभी रियल नंबर,
-3 से लेके -इंफिनिटी तक सभी रियल नंबर, तो वो बोल रहा है कि भाई ये वाला नंबर नहीं होगा, मतलब रियल नंबर तो सारे होंगे, ये वाले नंबर नहीं प्रेजेंट होंगे। अब यहाँ सर देखते हैं कि भाई इन दोनों में कौन से नंबर प्रेजेंट नहीं है। तो सर मेरे को पता -3 तो इंक्लूड है, तो फिर इसका मतलब यहाँ पे क्या आएगा, ओपन इंटरवल में -3 आएगा, क्योंकि -3 यहाँ पे इंक्लूड नहीं करना। तो ओपन इंटरवल का मतलब होता है कि -3 को इंक्लूड नहीं कर रहे। तो उसके बाद सर यहाँ पे 3 भी था, आपको पता है इंक्लूडेड है, तो इसका मतलब 3 को भी इंक्लूड नहीं करना। तो बाकी ध्यान से देखो सर, ये वाला इंटरवल इसमें नहीं है, बाकी सारा इधर इंफिनिटी तक -इंफिनिटी तक प्रेजेंट है, इधर पॉजिटिव इंफिनिटी तक प्रेजेंट है। तो सिर्फ कौन सा नहीं प्रेजेंट है, इन दोनों के बीच वाला, ये वाला इसमें नहीं प्रेजेंट है। तो सिंपल सी बात है, इसका सोल्यूशन होना चाहिए, ये और ये रियल नंबर को डिनोट कर रहे हैं, उसमें से ये निकाल दूंगा, इसका मतलब ये इसका क्या होना चाहिए, सोल्यूशन होना चाहिए। अब देखते हैं कि भाई ये है या नहीं है। तो ध्यान से देखो -3 3 है, और यहाँ पे 3 और माइनस क्या है, 1 है। तो सिंपल सी बात है, ये आपका गलत है। तो ये अगर गलत होगा तो फिर दूसरा चेक करने की जरूरत नहीं है। तो बाकी आप खुद चेक करके देखना, ये वाला सही है या ये वाला क्या है, सही नहीं है या सही है। तो सही होगा, सिंपल सी बात है कि भाई अगर ये गलत हो गया तो उसने तो ये तो सिंपल मान लो सिंगल करेक्ट है ना, एक ही करेक्ट ऑप्शन वाला क्वेश्चन है। तो देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, तो इसका मतलब ये नहीं ट्रू हुआ, तो फिर ये और ये भी क्या होंगी, सही होंगी। ठीक है, तो ये आप चेक करके देख सकते हो, आप खुद चेक करके देखना, तो कमेंट करना कि भाई आपने चेक किया या नहीं किया। ठीक है, तो उसके बाद अगला क्वेश्चन करते हैं। ये पहले क्वेश्चन की क्या थी, एक्सप्लेनेशन थी, बढ़िया क्वेश्चन था। ठीक है, जिसमें मान लो मॉडुलस और मान लो सेट के मान लो मिक्सचर को क्या किया गया, एक्सप्लेन किया गया। ठीक है, तो उसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि भाई अगला क्वेश्चन क्या है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो कि भाई दूसरा क्वेश्चन जल्दी जल्दी लिखो, फिर उसके बाद इसे एक्सप्लेन करें। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन था। तो ये आपको क्या है, एक्सप्लेन करने के लिए बोल रहा है कि भाई करके बताओ, है ना। पहले तो क्वेश्चन पढ़ो आराम से, फिर उसके बाद जब भी कोई क्वेश्चन आए जेईई में आपका, तो आराम से पढ़ो, ठंडे दिमाग से पढ़ो, एक एक चीज को नोट करो, फिर उसके बाद अपना दिमाग यूज करना क्या करो, शुरू करो। तो चलो देखते हैं कि भाई क्या है, कि भाई ऐसा आपको एक सेट दिया है, मतलब ये नंबर का, उसके बाद बोला है कि द नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी सेट, इसका मतलब वो नॉन एम्प्टी नहीं होना चाहिए, मतलब द नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी सबसेट A ऑफ S। इसका मतलब क्या है कि भाई जो A है वो S के क्या है, आपके सबसेट है। जो A सेट है वो S के क्या है, सबसेट है ना। इसका स्टेटमेंट का मतलब यही है, द नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी सबसेट A ऑफ S, मतलब S के जो A जो है वो क्या है, आपके नॉन एम्प्टी क्या है, सबसेट है। तो सर पहले तो मेरे को पता है कि भाई S के सबसेट लिख लेते हैं, बाकी बात तो बाद में पढ़ते हैं। तो सर मेरे को पता है कि भाई S के जो सबसेट होते हैं वो आपने बताया कि भाई क्या होता है, 2 रेज़ टू पावर क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं। तो सिंपल सी बात है कि भाई 2 एलिमेंट कितने हैं सर, 100। तो इसका मतलब S के सबसेट तो ये है। तो वो बोल रहा है कि भाई जो A जो है वो इसका ही क्या है, सबसेट है। तो आगे थोड़ी सी इंफॉर्मेशन और पढ़ते हैं। आगे क्या बोल रहा है कि भाई मान लो नॉन एम्प्टी सबसेट A ऑफ क्या होगा, S, मतलब A S का क्या है, सबसेट है, सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट इन A, मतलब A एक ऐसा सबसेट है जिसके अंदर जो उसकी क्या होगी, प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट होगी, इज ऑलवेज क्या होगा, इवन होगा। मतलब जब हम उसके A के, जब मान लो S के सबसेट बनाएंगे, A ऐसा सबसेट होगा, मतलब A में ऐसे मान लो क्या है, सबसेट होंगे या मान लो सेट होंगे जिसके एलिमेंट की जो प्रोडक्ट होगी वो क्या होगी सर, इवन होगी। तो सिंपल सी बात है कि भाई इसका मतलब A के अंदर ये सारे सबसेट तो नहीं होंगे, क्योंकि इसके अंदर ऐसे नंबर भी होंगे जिनकी प्रोडक्ट क्या होगी, ओड होगी। तो सर हमें इसीलिए मान लो देखना है कि भाई कौन से एलिमेंट होंगे जिनकी प्रोडक्ट क्या होगी, इवन होगी। तो सर ये तो आप छोटी क्लासेस में पढ़ते ही थे, अगर नहीं याद तो मैं एक बार फिर से रिमाइंड करवा देता हूं। जो सर इवन नंबर इनटू इवन नंबर है ना, इवन नंबर के इवन नंबर से 2 बार 3 बार 4 बार जितनी बार मर्जी मल्टीप्लाई करवाओ ना, जरूरी नहीं मैं 2 बार लिख रहा हूं, आप 2 बार मल्टीप्लाई कराओ, 3 बार कराओ, 4 बार कराओगे, आंसर हमेशा क्या आता है सर, इवन क्या आता है नंबर। ये हमने
छोटी क्लासेस में पढ़ा है, ठीक है। तो इवन नंबर की नहीं पढ़ा तो याद रखना है, इवन नंबर की इवन नंबर से प्रोडक्ट कराओ, हमेशा आंसर क्या आता है, इवन नंबर आता है। तो सर एग्जांपल से बता दो, जैसे इसमें मान लो 2 और 4 से मल्टीप्लाई करोगे 8 आएगा। ऐसे यहाँ पे कोई भी नंबर, मैं तो 2 ले रहा हूं, आप 10 ले लो, 10 तो नहीं लेने यहाँ पे। हाँ, कितने एलिमेंट है, हाँ ले सकते हैं 10 भी। तो सर यहाँ पे 10 12 14 जितने मर्जी लोगे उनकी प्रोडक्ट हमेशा क्या होगी, इवन नंबर ही होगी। तो सर उसके बाद दूसरा क्या होता है, ऑड नंबर इनटू क्या करोगे, इवन नंबर। तो जब भी कभी ऑड नंबर की इवन नंबर से प्रोडक्ट कराओ तो वो भी सर क्या होती है, इवन नंबर ही होती है, ये हमने पढ़ा है ना। तो मान लो एक एग्जांपल करते हैं, जैसे मान लो 3 हो गया, इवन नंबर मान लो मैं 4 ले लेता हूं, तो आंसर देखो 12 आया। तो सर मेरे को पता है ऑड इनटू क्या हुआ, इवन, आंसर क्या आया, इवन। तो ऐसे जितने मर्जी आप पेयर लोगे ऑड इवन के, यहाँ पे है ना, मान लो जितने मर्जी नंबर लोगे, मान लो उनमें से मान लो इवन नंबर से ऑड नंबर की जब प्रोडक्ट कराओगे आंसर हमेशा क्या आएगा, इवन क्या आएगा, नंबर आएगा। तो सर लास्ट केस क्या होगा, मान लो इवन इवन हो गया, ऑड इवन हो गया, है ना, इसको आगे लिखो पीछे लिखो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद लास्ट केस होता है ऑड ऑड। तो सर मेरे को पता है कि जब ऑड नंबर को ऑड नंबर से मल्टीप्लाई कराते हैं फिर आंसर क्या आता है, ऑड क्या आता है, नंबर आता है। तो सर इसकी भी एग्जांपल बता दो, जैसे 7 5 हो गया, इसका मतलब 35। तो मैं बोल रहा हूं कि यहाँ पे 2 2 की बात कर रहा हूं, अगर यहाँ ज्यादा नंबर को भी मल्टीप्लाई कराएंगे ऑड को तो आंसर आपका क्या आएगा, ऑड नंबर ही आएगा। तो मेरे को सर बात तो क्लियर हो गई कि भाई जब ये वाला केस होगा तभी आंसर ऑड आएगा, तो ये वाले केस पे आंसर क्या आएगा, इवन आएगा। तो अब क्वेश्चन को पढ़ो आराम से कि भाई क्या होता है, कहता है कि भाई सबसेट ऑफ एस सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट इन ए इज इवन। तो वो बोल रहा है कि भाई ए में ऐसे एलिमेंट होने चाहिए जिनकी प्रोडक्ट क्या होगी, इवन होगी। तो सर वो ढूंढना थोड़े डिफिकल्ट है, क्योंकि हमें पता है कि भाई इवन इवन वाले की प्रोडक्ट भी इवन होगी, ऑड ऑड वाले की मतलब प्रोडक्ट भी क्या होगी, इवन नंबर। तो टोटल सबसेट तो सर हमें पता है कि भाई ए में कितने हो सकते हैं, मतलब टोटल, इनको अगर ना अप्लाई करें तो जितने एस के सबसेट है उतने ए में हो सकते हैं। बट इस कंडीशन को भी तो कंसीडर करना है कि भाई इन दोनों को इंक्लूड करना है, इसे इंक्लूड नहीं करना, क्योंकि मुझे पता है सर ऑड नंबर की ऑड नंबर से मल्टीप्लाई जो होती है वो ऑड नंबर होती है। तो भी सिंपल सी बात है, इन दोनों वाले पेयर को क्या करना है, पेयर मतलब जितने भी ऐसे सेट बनेंगे उनको तो इंक्लूड करना है, इस वाले सेट को इंक्लूड नहीं करना। तो भी सिंपल सी बात है, टोटल सेट इतने बने, इसे इंक्लूड नहीं करना। तो भी सिंपल सी बात है कि भाई वे वाले सेट में से ये वाले सेट माइनस कर देते हैं। तो भी सिंपल सी बात है, जो सेट बचेंगे उनमें क्या बचेंगे, ऐसे पेयर बचेंगे इवन इवन वाले, ऑड इवन वाले, जिनकी मल्टीप्लाई क्या होगी, हमेशा क्या होगी, इवन होगी। तो सर सिंपल सी बात है, मेरे को समझ आ गई कि भाई टोटल सबसेट जो होते हैं, मान लो ए ये इसका सबसेट है, इसमें टोटल सबसेट तो ये है, तो मुझे कौन से चाहिए, इवन वाले चाहिए। तो मैं इसकी बात नहीं करता क्योंकि मेरे को पता है कि ये एक ही है, तो इसका मतलब ऑड नंबर वाले जो भी होंगे वो उसमें से क्या कर दो, माइनस कर दो। अगर इसमें से माइनस कर देंगे तो क्या बचेंगे, वही बचेंगे कि जिसके मान लो प्रोडक्ट क्या आएगी, इवन नंबर आएगी। तो सिंपल सी बात है सर, मान लो ऑड वाले देखते हैं कि मेरे को पता है सर इसमें ऑड नंबर कितने हैं। अगर देखें तो सर मेरे को पता है कि भाई 100 में 50 ऑड नंबर होते हैं, 85 क्या होते हैं, इवन नंबर होते हैं। तो ऑड नंबर, मान लो ऑड नंबर जब आएंगे तो उनके जो पेयर बनेंगे वो तो हमेशा क्या बनेंगे, ऑड ही बनेंगे। जैसे मान लो मैं आपको कह दूं 3 5 मान लो 7 ऐसा हो गया, तो जब इसके सेट बनाओगे तो क्या बनेगा, 3 5, मान लो 2 का सेट बनाओगे 3 5, मान लो 5 7, तो सर मेरे को पता है ये ऑड बनेंगे। तो भी सिंपल सी बात है, इसमें कितने एलिमेंट आए सर, मतलब टोटल कितने मतलब सबसेट बने इसके, सर 50 एलिमेंट है, तो फिर इसका मतलब टोटल सबसेट बने 2⁻50। तो फिर यहां से ये माइनस कर देते हैं 2⁻50। अब देखो कि भाई ए में कितने सबसेट होंगे सर, इतने क्या होंगे, सबसेट होंगे। अगर देखें ध्यान से तो यहां से समझ आता है कोई आंसर है, ये भी नहीं है सर, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। ये आंसर एक ऐसा बन रहा है, कुछ ऐसे है ना, कॉमन निकाला है। तो देखो ध्यान से, यहां से इसे क्या लिख सकते हैं, 2⁻50 इंटू 2⁻50 लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि बेस सेम पावरें क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती है। तो 2⁻50 कॉमन निकाल दो। अगर 2⁻50 कॉमन निकालोगे अंदर क्या बचेगा, 2⁻50 माइनस क्या बचेगा, 1। तो इसका मतलब ए के सबसेट क्या होंगे सर, इतने क्या होंगे, ए के सबसेट होंगे। तो भी सिंपल सी बात है, ये वाला आंसर करेक्ट हो गया, बाकी सारे क्या हो गए, गलत हो गए ना। करेक्ट ही पूछा था उन्हें, हाँ प्रोडक्ट इवन पूछा था, करेक्ट तो इनकरेक्ट तो पूछा ही नहीं था। तो इवन वाला सर यही बन रहा है, मतलब इतने ही सबसेट बन रहे हैं, बाकी तो आपका क्या है, आंसर गलत है। ठीक है, तो ये आपका दूसरा क्वेश्चन था। दूसरे क्वेश्चन की क्या थी, एक्सप्लेनेशन थी। ठीक है, तो उसके बाद तीसरा करते हैं, वीडियो को पॉज करो और इसे उतारो, फिर अगले क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। चलो आपने उतार ही लिया होगा, उसके बाद थर्ड क्वेश्चन लिखो कि भाई जो भी आपका
2022, ठीक है। ये वाला जो क्वेश्चन तो रहा है 2019, ठीक है, 2019 में आपका क्या था, जेईई में पूछा गया था। अब अगला क्वेश्चन करते हैं जो 2022 में आपको क्या है पूछा गया है, ठीक है। तो वो कौन सा सर, मान लो a इज इक्वल टू आपको दिया है 1 2 3 4 5 6 7, ये दिया है। बी सेट आपको दिया है, मान लो उन्होंने 3 6 7 9 दिया है, ठीक है। उसके बाद पूछ रहा है कि भाई देन द नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सेट, ठीक है। इस सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट बताने हैं कि भाई कितने होंगे, ठीक है। तो डॉट सी इंटरसेक्शन बी नॉट इक्वल टू क्या है 5 इज, ठीक है। तो आपका सिर्फ ये वाला क्वेश्चन है जिसको न्यूमेरिकल टाइप क्या कहते हैं, क्वेश्चन कहते हैं कि भाई इसमें ऑप्शन नहीं है, बस यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू लिखनी है कि भाई कितनी क्या आएगी वैल्यू आएगी। तो सर पढ़ के देखते हैं कि भाई क्या है इस क्वेश्चन में, फिर उसके बाद क्या करते हैं सॉल्व करते हैं। तो ध्यान से पढ़ो इसको, देखो ध्यान से क्या लिखा है, ए सेट दिया है, बी सेट दिया है, देन द नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट, मतलब इस सेट में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे वो हमें बताने हैं। तो ध्यान से देखो, सबसे पहले वो क्या बोला है कि भाई सी तो की तो बात ही नहीं गई, इसका मतलब थर्ड एलिमेंट वो क्या मान रहा है, सी मान रहा है। तो वो क्या मान रहा है कि जो सी एलिमेंट होगा वो सबसेट ऑफ क्या होगा, ए होगा। तो सर इतनी इंफॉर्मेशन से मेरे को ये समझ आ सकता है कि भाई सी के अंदर कौन कौन से, मान लो कितने सबसेट, मतलब सी अगर ए का सबसेट है तो ए के सर सबसेट कितने हो सकते हैं, क्योंकि सी मान लो ए के सबसेट के तो बराबर होगा किसी ना किसी के, इस स्टेटमेंट से ये समझ आ रहा है। तो पहले तो ए के सबसेट बना लेते हैं। तो सर मेरे को पता है कि भाई ए के सबसेट कितने होंगे, सर कितने एलिमेंट है 7, तो इसका मतलब 2⁻7 ए के क्या हो गए आपके सबसेट हो गए। तो ए मतलब इस कंडीशन से ये समझ आ रहा है कि भाई ये सारे सबसेट जो ए के बने हैं वो सी के भी हो सकते हैं अभी तक, क्योंकि सी जो है वो ए का क्या है, कोई ना कोई सबसेट ही है, ठीक है। तो ऐसा मैंने ए के क्या बना ले, सबसेट बना ले, ठीक है। तो उसके बाद सर एक कंडीशन और दी है, ये तो अगर ये दी होती तो फिर इसका मतलब सी का आंसर भी 2⁻7 हो सकता था, क्योंकि मेरे को पता है कि सी हमेशा इसका क्या है सबसेट है। तो इसके सारे मतलब जितने भी ए के सबसेट है वो क्या हो सकते हैं, सी में भी क्या हो सकते हैं, प्रेजेंट हो सकते हैं, क्योंकि मुझे पता है सर इसने क्या किया है, मतलब इक्वल टू भी लगाया, इसका मतलब सी जो है वो ए का प्रॉपर सबसेट भी है और इक्वल भी हो सकता है। तो जो अगर हो सकता है तो इतनी स्टेटमेंट दी होती तो यही आंसर सही था। अब मेरे को दूसरी कंडीशन भी दी है, दूसरी कंडीशन क्या दी है कि सी इंटरसेक्शन बी क्या होना चाहिए, 5 होना चाहिए। तो सर मेरे को पता है इसका मतलब क्या होता है, कॉमन है ना, मतलब क्या सर कॉमन, मतलब सी और बी के कॉमन जो एलिमेंट है, मतलब उनका मतलब जब भी उन सेट का है ना, सी और बी सेट का जब भी इंटरसेक्शन करें उनके कॉमन एलिमेंट कभी भी क्या है उसका सेट खाली नहीं आना चाहिए। तो फिर सिंपल सी बात है सर, मेरे को एक गाल तो चमक रही है कि भाई जब भी कभी मैं सी का सबसेट सी के सेट बनाऊंगा और सी के सेट की बी से इंटरसेक्शन करूंगा उसका आंसर कभी भी क्या है 5 सेट नहीं आना चाहिए। तो फिर सिंपल सी बात है सर, सी में मान लो कौन कौन से एलिमेंट नहीं होने चाहिए जो बी के साथ इंटरसेक्शन करने पर 5 देते हैं, तो वो ढूंढ लेते हैं। तो मेरे को पता है कि सी के एलिमेंट कौन कौन से हो सकते हैं, मतलब क्योंकि इतने हैं तो सी के साथ मान लो कितने एलिमेंट हो सकते हैं, मैक्सिमम यही हो सकते हैं सी में, क्योंकि ए का सबसेट है। तो फिर सिंपल सी बात है कि ए के सभी एलिमेंट उसमें हो सकते हैं। तो सर मेरे को पता है सी और बी का कॉमन कुछ नहीं होना चाहिए ना, सी इंटरसेक्शन बी क्या है सर, खाली सेट है। तो इसका मतलब सी मतलब ऐसा सेट है जिसकी इंटरसेक्शन जब बी से करें उसका आंसर कभी भी खाली नहीं आना चाहिए। तो फिर सिंपल सी बात है कि भाई सी में कौन से एलिमेंट नहीं हो सकते, जो बी के साथ कॉमन नहीं होंगे वो नहीं होंगे। तो बी के साथ कौन कौन से है, ये वाले। तो इसका मतलब सी में कौन से नहीं होंगे कि भाई जो इन दोनों में कॉमन ना हो, ठीक है। तो फिर देखते हैं कि भाई कौन से होंगे। तो सी में कौन से एलिमेंट नहीं हो सकते, सी इज इक्वल टू क्या होगा सर 1 2 है ना, इसमें जो है वो नहीं लिखने, जो नहीं है वो लिखने हैं, ठीक है। तो कौन से हो गए 1 2 हो गया, तो सर कौन सा हो गया 4 हो गया, 5 हो गया, ठीक है। तो मेरे को पता है सर मतलब ये वाले नहीं होंगे, क्योंकि मेरे को पता है सर अगर मैं इसके सबसेट बनाऊंगा, अगर मैं इसके सबसेट बनाऊंगा, एक दो बना के दसता हूं, मेरे को पता है कि सर कैसे सबसेट बनाते हैं। मतलब इसका सबसेट, इस सेट का सबसेट बनाऊंगा तो मेरे को पता है सर इसमें क्या होगा, एक ऐसा सेट भी होगा, एग्जांपल के तौर पे मार रहा हूं सर, एक 2 वाला मान लेते हैं ये भी होगा, एक 3 वाला मान लेते हैं सर ये भी होगा, मतलब ऐसे नंबर ऑफ क्या होंगे इसमें सेट होंगे। तो मेरे को पता है कि इस एलिमेंट का सेट जब हम देखेंगे, अगर ये सी में होता, अगर ये
ये सी में होता तो सी और बी की इंटरसेक्शन करें, और सी और बी की इंटरसेक्शन करें तो सर मेरे को पता है आंसर क्या आएगा, 5 आएगा। तो ऐसे तो बहुत सेट बनेंगे जिसके इंटरसेक्शन करने पर आंसर क्या आएगा, 5, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी। तो सर मेरे को पता है मान लो जो सी के एलिमेंट होंगे उनमें ये वाले कभी भी सेट क्या है, प्रेजेंट नहीं होंगे। तो सिंपल सी बात है सर, कितने मान लो सी में सबसेट हो सकते थे, 2⁻7 तो हो ही सकते थे, 2⁻7 तो हो ही सकते थे, तो कितने नहीं होने चाहिए सर, मान लो ये वाले प्रेजेंट नहीं होने चाहिए। तो सर मेरे को पता है इसके कितने सबसेट बनेंगे, अगर ये वाले एलिमेंट नहीं होने चाहिए तो फिर इसके कितने सबसेट, सर मेरे को पता है 2⁻4 क्या होगा, 4 क्या होंगे, सबसेट होंगे। तो फिर माइनस क्या कर दो सर, 2⁻4 सबसेट माइनस कर दो, तो फिर सिंपल सी बात है जो आंसर आएगा वो क्या होगा, सी के सबसेट क्या होंगे, आपके प्रेजेंट होंगे। तो सर देखते हैं कि भाई क्या होगा, मेरे को पता है सर कि भाई सी, मान लो ये कितना आंसर आएगा, 2 को 7 बार मल्टीप्लाई करो, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा मान लो 16, 16 32, 32 64, 64 128, तो सर 128 हो गया। तो इसका करेंगे सर 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, इसका मतलब 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, तो 16 इसमें से माइनस कर देंगे सर, तो ये वो वाले एलिमेंट आएंगे, मतलब वो वाले सबसेट बनेंगे जिसमें ऐसा कोई भी सबसेट नहीं होगा जो मतलब इसके साथ कॉमन करने पर कुछ भी कॉमन ना दे। तो सर ये आंसर क्या है, आपका आंसर हो गया। क्लियर है, ये बात तो आपको समझ आई होगी, ठीक है। तो अच्छा क्वेश्चन था ये भी एक बढ़िया आपका क्या था, क्वेश्चन था, ठीक है। तो इसका मतलब आपका आंसर क्या हो गया सर, 112 क्या हो गया, आंसर हो गया। ये आपका क्या था, अगला क्वेश्चन मान लो किसमें आया था, 2022 में आपका क्या पूछा गया, जेईई में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये आपका अगला क्वेश्चन हो गया, अगले क्वेश्चन की क्या होगी, एक्सप्लेनेशन होगी, ठीक है। तो उसके अगले की बात करते हैं, उसके अगला क्वेश्चन क्या करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। थर्ड क्वेश्चन भी हो गया। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन लिखते हैं कि भाई फोर्थ क्वेश्चन कौन सा होगा, जल्दी जल्दी लिखो ये भी। ठीक है, ये भी आपका क्या था, न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन था कि भाई न्यूमेरिकल वैल्यू लिखनी है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मतलब और भी बहुत बार रिपीट हुआ है। ये वैसे किसमें आया था आपका, 2020 में क्या था क्वेश्चन आया था, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन मालूम वैल्यू चेंज करके बार बार रिपीट हुआ है, 2-3 बार रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन। चलो इसकी बात करते हैं कि भाई कैसे इसको एक्सप्लेन करेंगे। पहले तो क्वेश्चन को पढ़ो, कहता है कि भाई सेट ए हैज m एलिमेंट, मतलब सेट ए में m एलिमेंट है, तो सर मेरे को पता है कि m एलिमेंट इसमें प्रेजेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लो सेट ए में क्या है, m क्या है, एलिमेंट है। तो सर m एलिमेंट होंगे तो मेरे को एक बात क्लियर हो जाती है, अगर चलो पूछा होगा तो फिर देखते हैं। देखो सबसेट की बात भी कर रहे हैं तो मेरे को पता है सर m एलिमेंट, तो कितने सबसेट होंगे सर, 2⁻m क्या होंगे, सबसेट होंगे। सेट b हैज n एलिमेंट, तो n एलिमेंट है सर, तो मेरे को पता है इसके सबसेट कितने होंगे, 2⁻n होंगे। अब ध्यान से पढ़ो क्या बोला, सेट b हैज n एलिमेंट इफ द टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ a, a के जो सबसेट है इज 112 मोर देन टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ क्या होगा, b होगा। तो सर मेरे को याद रखना है कि जब भी वो मोर देन वर्ड बोले, है ना, मोर देन और लेस देन, मोर देन बोले या लेस देन बोले, वो हमेशा इन दोनों का क्या होता है, डिफरेंस होता है। बस मोर देन पे सर मेरे को पहले वाली वैल्यू पे आगे रखना है, दूसरे वाली वैल्यू को क्या रखना है, पीछे रखना है। अगर लेस देन बोलता तो फिर मेरे को दूसरे वाली वैल्यू को पहले रखना था, पहले वाली वैल्यू को क्या रखना था, बाद में रखना था। तो सर क्या बोल रहे हो, मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं एक एग्जांपल लेता हूं, जैसे एक राम है, राम की उम्र है मान लो 25 साल, 25 ईयर है। एक शाम है, शाम की उम्र है मान लो 28 साल। तो मेरे को बताओ इन दोनों के आयु का डिफरेंस, मान लो एज का डिफरेंस कितना है सर, 3 ईयर इन दोनों का एज का डिफरेंस है। तो ध्यान से पढ़ो, ऐसा ही तो बोला उसने। मान लो ये अगर ऐसे क्वेश्चन होता कि भाई राम की जो आयु मान लो क्या है, एज है, वो मान लो क्या है, मान लो यहाँ शाम की जो एज है
वो मान लो क्या है, राम की एज से 3 क्या है ज्यादा है। तो फिर सिंपल सी बात है कि भाई श्याम की एज इससे 3 साल ज्यादा होगी, इनका मतलब इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा, 3 साल का होगा। तो यहाँ पे भी तो ऐसा ही है कि भाई क्या बोल रहा है कि भाई एम में जो एलिमेंट होंगे बी में मतलब बी में जो एलिमेंट होंगे सबसेट होंगे वो ए के जो सबसेट हैं वो बी से क्या है, इतने क्या है ज्यादा। तो सिंपल सी बात है सर, ए के सबसेट आगे आएंगे, बी के सबसेट बाद में आएंगे, उसके बाद सर आपका कितना कितने ज्यादा है, 112 क्या है ज्यादा है। तो सिंपल सी बात है दोनों का डिफरेंस कितना हो गया सर, 112 क्या हो गया, दोनों का डिफरेंस हो गया। ठीक है, तो यहां से समझ आ रहा है कि अगर इसकी आयु मतलब एज जो है वो 3 साल ज्यादा है तो इसका मतलब क्या है, ये दोनों का डिफरेंस कितना है, 3 साल का है। तो यहां से भी यही है कि भाई उन दोनों का डिफरेंस कितना है, 112 के क्या है आपका बराबर है। तो सिंपल सी बात है सर, ये इक्वेशन बन गई। अब इसको मान लो या तो एक तरीका मतलब आपको शायद समझाया ही हो किसी ने, मान लो एक तो ऐसा तरीका होता है, अब मैं एक यहां से एक बड़ा मतलब बढ़िया क्या लगाने वाला हूं, तरीका लगाने वाला हूं। मेरे को पता है सर कि यहाँ पे मान लो इधर ये वाली वैल्यू है, तो ऐसा ही नंबर अगर इधर भी बन जाए तो मेरे को पता है कि सर मान लो जो लेफ्ट हैंड साइड होती है वो मतलब जो इक्वल टू है, इसका मतलब ये वाला नंबर एग्जैक्टली इसके क्या होगा, बराबर होगा। क्या बोल रहे हो सर, एक बार फिर से रिपीट करना, मैं क्या बोल रहा हूं, यहाँ पे 2 रेज़ टू पावर में नंबर है, तो ऐसा ही नंबर इसको भी हम ऐसी फॉर्म में कन्वर्ट कर दें तो मेरे को पता है सर माइनस वाला जो इधर वाला होगा वो इसके बराबर होगा, मान लो इधर वाला जो होगा वो इसके बराबर होगा। मतलब बेस सेम हो तो पावरें क्या होती हैं सर, सेम होती हैं। ये हमने छोटी क्लासेस में भी पढ़ा। तो यहां से यही करते हैं। मेरे को पता है सर 112 को मैंने कैसे लिखना है सर, मेरे को पता है। आप बोल रहे हो कि भाई ये वाले नंबर मान लो जैसी फॉर्म ये है, अगर इधर भी ऐसी फॉर्म आ जाए 2 रेज़ टू पावर में, तो जब बेस सेम होते हैं उनकी पावर क्या होंगी, सेम होंगी। तो फिर ऐसा ही नंबर हम इधर भी बनाते हैं। तो फिर सिंपल सी बात है, इधर भी 2 की पावर आएगी, इधर भी क्या आएगी, 2 की पावर आएगी। ऐसा नंबर, अब इसकी पावर मान लो 112 को ऐसे लिखना है कि इसकी पावर और इसकी पावर का डिफरेंस कितना हो, 112 हो। तो सर ये तो डिफिकल्ट है, आराम से देखो, ये डिफिकल्ट नहीं है। मेरे को पता है कि भाई 112 चाहिए, तो फिर सिंपल सी बात है कि इधर जो नंबर होगा वो 112 से बड़ा ही होगा, क्योंकि ये बड़ा होगा तो तभी इसमें से ये माइनस करेंगे तभी तो 112 आएगा। तो भी सिंपल सी बात है कि भाई 2 रेज़ टू पावर ऐसी ढूंढो जो इससे क्या है, बड़ी है। तो सर वो कौन सी होती है, मान लो 2 रेज़ टू पावर अगर मान लो 5 करे 32 होती है, 6 करे 64 होती है, 7 करे 120 क्या होती है, 8 होती है। तो भी सिंपल सी बात है, अगर 7 करें तो मेरे को पता है सर 128 तो इधर आ गया। अब मेरे को पता है कि इसमें से कितने कम करें, तो मेरे को कितना चाहिए, 112 चाहिए। तो मेरे को पता है कि सर इसमें से कितने कम होंगे, 16 क्या होंगे, कम होंगे। तो 16 कितना होता है सर, 2 रेज़ टू पावर 4 होता है। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, 2 रेज़ टू पावर क्या लिख सकते हैं, 4 लिख सकते हैं। फिर से समझा रहा हूं अच्छी तरीके से। मेरे को पता है कि सर ये दोनों का डिफरेंस 112 होना है, तो मेरे को पता है कि जब 112 मान लो मैंने बनाना है मतलब इस फॉर्मेट में, तो पहला नंबर क्या आएगा, 112 से बड़ा ही आएगा, क्योंकि इन दोनों का डिफरेंस ही तो 112 के बराबर होगा। तो पहला नंबर अगर बड़ा होगा तो भी सिंपल सी बात है 2 रेज़ टू पावर में बनाना है, वो तो आसान ही तरीका है। 2 रेज़ टू पावर पे तो आसान ही बना सकते हैं। 2 रेज़ टू पावर 6 होगी तो सर 64 होता है, 2 रेज़ टू पावर 7 होगी तो 128। तो मैंने 2 रेज़ टू पावर 7 लिख लिया, इससे बड़ा, क्योंकि मेरे को पता है इसमें से ये घटाऊंगा फिर 112 के क्या आना चाहिए बराबर। तो मेरे को पता है सर 128 हो गया, तो 128 में से कितने घटाऊं कि भाई ये बचेगा, सिंपल सी बात है 16। तो इसका मतलब ये कितना होना चाहिए, 16 होना चाहिए। तो 16 का मतलब सर 2 रेज़ टू पावर क्या होता है, 4 होता है। तो सर ऐसे लिख सकते हैं। तो ध्यान से देखो, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। सर बेस सेम हो, पावरें क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। तो सर ये वाली पावर इसके बराबर होगी, ये वाली पावर क्या होगी, इसके बराबर। m की वैल्यू कितनी होगी 7, n की वैल्यू कितनी होगी 4। तो यही पूछा था आपको, नहीं m डॉट n, इसका मतलब इन दोनों की मल्टीप्लाई, सर मल्टीप्लाई कितनी होगी, 28 होगी। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, क्वेश्चन हो गया। ये आपका मान लो तरीका था क्वेश्चन को सॉल्व करने का, अप्रोच थी। इजीली आप इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। तो 100 का क्वेश्चन था, बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, इजीली आपको आपने शायद किया भी हो। ठीक है, तो उसके बाद अगला क्वेश्चन करते हैं। चलो ये आपने उतार ही लिया होगा ना, तो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, जहां से क्या हो गए 4 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए। अब 5वें क्वेश्चन की क्या करते हैं, बात करते हैं। ठीक है, 5वां क्वेश्चन लिखो जल्दी जल्दी, फिर उसके बाद मान लो 10 क्वेश्चन हमने कंप्लीट करने हैं आज।
ठीक है, ये आपका क्या है क्वेश्चन है, इसे क्या है करना क्या है एक्सप्लेन। तो सर किसमें आया है 2022 में ये क्वेश्चन आपको पूछा गया है। ठीक है, इसे हम क्या करेंगे एक्सप्लेन करेंगे, फिर अगली क्या करते हैं बात करते हैं। तो बड़ो जल्दी जल्दी क्वेश्चन और इसे रीड करो। ठीक है, तो सर मेरे को समझ आ रहा है कि भाई क्या कहा उसने, लेट ए बी सी बी द सेट, मतलब 3 सेट मान लिए सच दैट मान लो 5 एक सेट माना है जिसका आंसर किसके बराबर है, इसके बराबर है। तो सर मेरे को पता है कि जब भी ज्यादा चीजें आए उसे मैं किससे सॉल्व करता हूं, मान लो इंटरसेक्शन यूनियन में सर मैं वेन डायग्राम से क्या करता हूं सॉल्व करता हूं। तो क्यों ना इसकी वेन डायग्राम ड्रॉ कर ली जाए। तो मेरे को बोला है सर ए मतलब ये इंटरसेक्शन बी, तो मेरे को ये क्वेश्चन में दिया, ठीक है ये कंडीशन क्वेश्चन में दिया है कि ऐसा सेट बनाओ जो मान लो ए इंटरसेक्शन बी हो, तो इसका मतलब इंटरसेक्शन सर कॉमन, तो ये इंटरसेक्शन बी तो सर ये बन गया ना, इसको मान लो ए इंटरसेक्शन बी हो गया, इसको हम क्या मान लेते हैं, रुक जाओ यार। ठीक है, मान लो फिर से ड्रॉ करते हैं। ठीक है, मान लो ये सर ए सेट हो गया, ये कौन सा सेट हो गया बी, तो जब ए इंटरसेक्शन बी आ गई, उसने कहा कि भाई जो ए इंटरसेक्शन बी है वो सी एक सेट है, उसका क्या है मतलब सबसेट है। ठीक है, मतलब सी सुपर सेट है, ये इसका सबसेट है। तो भी सिंपल सी बात है, सबसेट का मतलब क्या होता है कि सर ये वाला जो मान लो रीजन होगा या ये वाले जो एलिमेंट होंगे ना, यहाँ पे जो एलिमेंट होंगे वो किसके अंदर आएंगे, सी के अंदर आएंगे, यही तो सबसेट का मतलब होता था। तो भी सिंपल सी बात है कि भाई सबसेट क्या है, तो फिर सी कैसा ड्रॉ कर लेते हैं ऐसा। तो सर ये डायग्राम अच्छी है, सही है बिल्कुल, मतलब यहां से ये बात समझ आ रही है कि ये इसका क्या है सबसेट है। एक्चुअल में ये पूरी डायग्राम नहीं है, एक डायग्राम एक ऐसी भी बन सकती थी, कैसे मान लो ऐसे, मान लो ये होता तो सी क्या आ सकता था, बाहर भी आ सकता था, क्योंकि हमें पता है कि भाई ये बात हमें ये नहीं बताया कि भाई ए कहां तक सी के अंदर है या बी कहां तक सी के अंदर है, उसने सिर्फ इतनी इंफॉर्मेशन दी है कि ए इंटरसेक्शन बी जो है वो किसका सबसेट है, सी का क्या है सबसेट है। तो सी कहां तक है ये हमें कुछ नहीं पता, तो इसका मतलब सी कहां हो सकता है, यहां तक भी हो सकता है, सी इन दोनों को पूरा भी इंक्लूड कर सकता है, डायग्राम में दोनों क्या हो सकती हैं सही हो सकती हैं। बाकी आगे पढ़ते हैं, फिर आगे जाके समझ आएगा कि भाई कौन सी डायग्राम क्या है सही है। ठीक है, तो सर मान लो ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है, क्यों हो सकती है ये बात आपको समझ आ रही है, क्योंकि हमें सिर्फ यही इंफॉर्मेशन दी है कि ये है ना, तो ये अगर ये इसका सबसेट है तो ये वाले सेट के बारे में थोड़ा ना पता कि भाई हम इतना बनाएं, इतना बड़ा बनाएं या इतना बड़ा बनाएं या पूरा बना दें। ठीक है, तो इसका मतलब मैंने थोड़ा सा यहाँ पे मतलब इन दोनों के बीच भी ले लिया, तो मैं क्या किया एक ऐसा भी बना लिया जिसके अंदर ये दोनों आते हैं। ठीक है, तो डायग्राम ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो आगे पढ़ो। देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो होगी वो ट्रू होगी। ट्रू मतलब सही बतानी है ना, यही बोल रहा है इज ट्रू, फॉलोइंग इज ट्रू, ट्रू ही बोला ना, नॉट ट्रू ना, मतलब नॉट ट्रू पूछ रहा है मतलब ट्रू नहीं पूछ रहा। तो इसमें से कौन सी जो है वो ट्रू नहीं होगी या गलत होगी वो हमें क्या करनी है बतानी है। तो सर करते हैं एक बार मतलब स्टडी करते हैं। तो पहला क्या बोल रहा है, बी इंटरसेक्शन सी नॉट इक्वल टू 5, इसका मतलब बी और सी मान लो क्या है, मान लो उनका इंटरसेक्शन 5 नहीं आना चाहिए। तो सर मेरे को पता है बी का कुछ मान लो एलिमेंट जो है ना, बी के कुछ एलिमेंट जो है वो किसके अंदर प्रेजेंट है, सर सी के अंदर प्रेजेंट है। तो भी सिंपल सी बात है बी और सी का इंटरसेक्शन कभी 5 आ सकता है। तो सिंपल सी बात है कि भाई बी इंटरसेक्शन सी कभी भी 5 नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता ये बात आपको समझ आ ही रही होगी ना। यहाँ पे क्या होता है, बी के भी एलिमेंट होते हैं, ये बी के भी एलिमेंट है, ये ए के भी एलिमेंट है, तो फिर बी ये कौन है, ये सी है। तो बी के कुछ एलिमेंट सी के अंदर है तो है, तो भी सिंपल सी बात है कि भाई बी और सी के कुछ एलिमेंट कॉमन है। तो भी सिंपल सी बात है उन दोनों का कॉमन जो होगा कुछ ना कुछ एलिमेंट आएंगे, वो कभी भी 5 नहीं हो सकता। ठीक है, तो सर मेरे को पहली बात तो समझ आ गई, ये तो सही है, मतलब हमें नॉट ट्रू पूछा है, ये सही हो गया। ठीक है, उसके बाद दूसरी बात करते हैं सर कि भाई दूसरी क्या पूछ रहा है, कह रहा है a माइनस बी है ना, दूसरी कंडीशन पूछ रहा है a माइनस बी इज सबसेट ऑफ क्या है आपका c है, मतलब a माइनस बी जो है वो c का क्या है आपका सबसेट है। तो a माइनस बी c का सबसेट है, मान लो सबसेट होगा तो मतलब क्या कि भाई c के अंदर a माइनस बी आना चाहिए। तो सर एक कंडीशन तो हमें ये दी थी कि भाई ये वाला जो है वो हमेशा क्या आना चाहिए, मतलब c के अंदर आना चाहिए। दूसरी कंडीशन उसने क्या दे दी कि a माइनस बी भी c के अंदर आना चाहिए। तो a माइनस बी का मतलब क्या होता है सर, ओनली a। तो इसका मतलब एक डायग्राम ये तो होनी है, क्योंकि ये तो हमें क्वेश्चन में दिया है। दूसरी कंडीशन ये भी दे दी है, तो ये भी दे दिया, तो सर एक नई डायग्राम बना लेते हैं। मेरे को पता है सर ये मान लो c के अंदर ये तो आना ही आना चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन में गिवन है। दूसरा वो कह रहा है कि भाई जो ए है वो भी सी का सबसेट है, तो ओनली ए क्या होता है सर, इधर वाले सारे एलिमेंट। तो इसका मतलब सर ये तो आना ही आना जो इनका कॉमन है, तो ए वाले सारे एलिमेंट भी क्या आएंगे, इसके अंदर आएंगे, किसके, सी के क्या आएंगे, अंदर आएंगे। क्यों आएंगे, क्योंकि उसने कहा है कि भाई सी का सबसेट कौन है, ए माइनस बी का मतलब ओनली ए मतलब सर ये वाले एलिमेंट छोड़ के इधर वाले सारी एलिमेंट भी किसके सबसेट हैं, सी के सबसेट हैं। तो सिंपल सी बात है ये भी सबसेट हो गया यहाँ क्वेश्चन से, तो दूसरी कंडीशन से ये भी इसके क्या आ गया, अंदर आ गया।
ठीक है। तो ये डायग्राम, तो यहाँ पे ये डायग्राम तो यूज ही नहीं हो रही क्योंकि इसकी बात ही नहीं की उसने, ठीक है। तो उसके बाद इधर देख लेते हैं, ये ए हो गया सर, ये बी हो गया, ये कौन सी है आपके सी क्या है डायग्राम है, ठीक है। तो उसके बाद सर इसे एक्सप्लेन करना है, अगली कंडीशन पढ़ते हैं, ए इज सबसेट ऑफ सी। तो भी सिंपल सी बात है कि भाई पूरा ए ही सी का सबसेट होगा, क्यों? क्योंकि ओनली ये तो उन्हें ए कंडीशन में दे दिया, तो दूसरी कंडीशन कहां पे दी थी? ये भी दी थी, उनका कॉमन भी क्या है इसके अंदर, कॉमन भी इसके अंदर है, तो जो केवल ए है वो भी इसके अंदर है, तो इस पूरे का पूरा ए जो होगा वो सी के अंदर ही होगा, तो इसका मतलब ये भी कंडीशन क्या है सही है, तो इसका मतलब ये भी ट्रू है, ठीक है। तो उसके बाद सर दूसरी भी ट्रू हो गई, तो उसके बाद तीसरी की बात करते हैं कि भाई तीसरी क्या है, हमें तो नो ट्रू पूछा है, मतलब हमें ये बात नहीं पूछी, ठीक है। तो ये कंडीशन हटा देते हैं क्योंकि ये सिर्फ किस क्वेश्चन के लिए थे सर, दूसरे के लिए थी ये कंडीशन दी थी, तो पहले ये तो सभी के लिए वैलिड है क्योंकि ये हमें क्वेश्चन में दी है, ठीक है। तो डायग्राम तो यही वैलिड है, मतलब बाकी आगे देखते हैं कि भाई सी में क्या दिया, ठीक है। तो सी पढ़ो जल्दी जल्दी, वो क्या बोल रहा है, सी यूनियन ए। तो सर सी यूनियन ए का मतलब क्या होता है, मान लो एलिमेंट ऑफ क्या होंगे, सी होंगे, एंड एलिमेंट ऑफ क्या होंगे, ए भी होंगे, मतलब एलिमेंट ऑफ सी भी होंगे सेट में, एलिमेंट ऑफ ए भी होंगे, मतलब दोनों का कॉम्बिनेशन ही तो सर सी यूनियन ए होता है। उसके बाद आगे बढ़ो सर, ये दिया है, इसका मतलब भी क्या है, एलिमेंट ऑफ क्या होंगे सी, एंड एलिमेंट ऑफ क्या होंगे बी भी होंगे, मतलब वो वाला सेट, इसमें सी और ए के दोनों के एलिमेंट होंगे, इसका मतलब यही होता है सी के एलिमेंट भी होंगे, ए के एलिमेंट भी होंगे, इसका मतलब सर सी के एलिमेंट होंगे और बी के एलिमेंट भी होंगे। उसके बाद इन दोनों का इंटरसेक्शन पूछ रहा है, इन दोनों का कॉमन, तो सिंपल सी बात है, देखो इन दोनों का कॉमन क्या होगा, देखो दोनों में क्या कॉमन है, बी, तो चलो यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, तो यहाँ पे क्या था, एलिमेंट ऑफ सी है, यहाँ पे भी एलिमेंट ऑफ सी है, तो सर इन दोनों को कॉमन निकालेंगे तो क्या आएगा, सी के सारे एलिमेंट बाहर आ तो जाएंगे, तो भी सिंपल सी बात है कि भाई सी के बराबर होना चाहिए, ये भी कंडीशन क्या है सही है, तो भी सिंपल सी बात है सर लास्टली कंडीशन क्या होगी, गलत होगी, तो ये वाला क्या हो गया आपका गलत हो गया, ठीक है। तो ये आपका क्या था, अगला क्वेश्चन था, अप्रोच थी कि भाई कैसे इस क्वेश्चन से के साथ क्या किया जाए, डील किया जाए, ठीक है। तो ये पांचवा क्वेश्चन हो गया आपका जो 2022 में आपको क्या किया गया, पूछा गया सेट से, ठीक है। तो आपको समझ आया ही होगा। उसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, सिक्स्थ क्वेश्चन है, सिक्स्थ क्वेश्चन की क्या करते हैं, बात करते हैं। चलो सिक्स्थ क्वेश्चन देखो, अब क्या लिखा है, जल्दी जल्दी लिखो। लेट x इज इक्वल टू आपका क्या है, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर 1 लेस देन n लेस देन इक्वल टू आपका क्या है 50। मान लो a सेट जो दिया है वो n बिलोंग्स टू x दिया है, ठीक है, सच दैट n इज ए मल्टीपल ऑफ क्या दिया है 2 दिया है, ठीक है। उसके बाद b आपको क्या दिया है, n बिलोंग्स टू x सच दैट n इज ए मल्टीपल ऑफ क्या दिया है आपका 7 दिया, ठीक है। तो उसके बाद क्या पूछ रहा है, मल्टीपल ऑफ 7 हो गया, देन द नंबर ऑफ एलिमेंट इन द स्मॉलेस्ट सबसेट ऑफ x containing both a and b is, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि भाई क्या होगा, है ना। तो मान लो ये क्वेश्चन पूछ रहा है, अब इसको समझते हैं कि भाई क्या पूछ रहा है, ठीक है। तो किस ईयर में आया था सर, ये 2020 में आपको क्या है पूछा गया था, ये वाला क्वेश्चन सेट से, ठीक है। तो देखो ध्यान से कि भाई क्या लिखा है, तो अगर पढ़े तो पढ़ते हैं सर, 1 बाय 1 स्टडी करते हैं। पहले तो बोल रहा है कि सर x एक सेट है जिसके अंदर मान लो नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर है 1 से 50 तक, तो सर मेरे को पता है ये क्या होगा 1 2 3 अप टू सो ऑन क्या होगा 50 तक होगा। उसके बाद सर बी सेट बोल रहा है, सॉरी ए सेट बोल रहा है, ए क्या कह रहा है सर, मतलब n बिलोंग्स टू क्या होगा x, मतलब जो इसके n एक्चुअल में क्या है, इसके एलिमेंट है, देखो n इज ए मल्टीपल ऑफ क्या होगा 2, मतलब n इसके सेट के एलिमेंट है, वो किसको बिलोंग कर रहे हैं, x को बिलोंग कर रहे हैं। तो भी सिंपल सी बात है कि इसके अंदर जो एलिमेंट आएंगे वो मतलब किस में होने चाहिए, x में क्या होने चाहिए, प्रेजेंट होने चाहिए। तो भी सिंपल सी बात है सर, इसके अंदर जो एलिमेंट आएंगे वो x में भी होने चाहिए। तो भी सिंपल सी बात है कि भाई इसके अंदर कहां तक एलिमेंट आने चाहिए सर, 50 तक क्या आने चाहिए, एलिमेंट आने चाहिए। तो सर क्या बोल है 50 तक तो आने चाहिए, तो बोल क्या रहा है n जो है वो 2 का मल्टीपल है, तो इसका मतलब इसके अंदर कौन आने चाहिए, 2 के मल्टीपल। कहां तक आने चाहिए सर, आपने अभी बताया, क्योंकि ये स्टेटमेंट हमें कह रही है
कि भाई जो मान लो ये इसके n एलिमेंट है, n मतलब इसके एलिमेंट है, वो किसको बिलोंग्स कर रहे हैं, x को, मतलब इस सेट को ये बिलोंग्स कर रहे हैं। तो सिंपल सी बात है, मतलब इसके जो एलिमेंट होंगे वो इस सेट में क्या होंगे, तो आपके प्रेजेंट होंगे। ठीक है, तो इसके एलिमेंट क्या होंगे, सेम होंगे। मतलब जो भी ये सेट वाला बोल रहा है उसके अकॉर्डिंग इसके सभी एलिमेंट इसमें क्या होने चाहिए, प्रेजेंट। तो सर मेरे को पता है कि भाई ये बोल रहा है कि भाई इवन नंबर बोल रहा है, उसका दूसरा मान लो b n बिलोंग्स टू x, तो इसका मतलब ये भी यही बोल रहा है कि जो यहाँ पे n की मतलब उसने स्टेटमेंट दी है वो हमेशा x को क्या करेगा, बिलोंग करेगा। मतलब इसके सारे एलिमेंट इसमें होने चाहिए। तो भी सिंपल सी बात है कि भाई n इज ए मल्टीपल ऑफ 7, तो 7 का मल्टीपल, सर 7 का मल्टीपल कहां तक लिखना है, 50 तक। तो क्या हो गया सर 14, मान लो 21, 28 हो गया। ठीक है, तो ये तो लिख ही सकते हैं हम ना, 28, 35, मान लो उसके बाद 42, उसके बाद 49, तो उसके आगे नहीं जाना, क्योंकि सर हमें पता है कि n जो है वो किसको बिलोंग्स करता है, x को। तो x कहां तक है सर, 50 तक क्या है आपका x है। ठीक है, तो ये आपके सेट हो गए। उसके बाद पढ़ोगी भाई क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है, देन द नंबर ऑफ एलिमेंट इन द स्मॉलेस्ट सबसेट, मतलब ऐसा मतलब एक सबसेट होगा जिसके अंदर क्या होंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे ऑफ x, मतलब x के एलिमेंट उस सेट के अंदर प्रेजेंट होंगे कंटेनिंग बोथ a एंड क्या होंगे, b होंगे। मतलब एक ऐसा a का सबसेट लिखो, सॉरी x का, उन्होंने क्या कहा, एक ऐसा x का सबसेट लिखो जिस सबसेट के अंदर, ऐसा x का सबसेट लिखो जिसके अंदर a और b दोनों क्या हो, प्रेजेंट हो, है ना, a और b दोनों क्या हो, प्रेजेंट हो। तो सर मेरे को समझ आ रहा है a और b दोनों प्रेजेंट, मतलब सर मेरे को मान लो क्या होना चाहिए, मेरे को पूछ क्या रहा है सर, क्वेश्चन में पूछ रहा है नंबर ऑफ एलिमेंट बताने, नंबर बताना है। तो सिंपल सी बात है, नंबर वाला कॉन्सेप्ट जो है वो हमने मान लो किस में पढ़ा सर, कार्डिनैलिटी, है ना, एप्लीकेशन ऑफ सेट में पढ़ा कि भाई सर मेरे को पूछ रहा है ए और बी दोनों में होना चाहिए। तो भी सिंपल सी बात है, ए और बी सेट का यूनियन पूछ रहा है, ए और सेट बी मतलब ए और बी दोनों उसके अंदर प्रेजेंट होने चाहिए। तो इन दोनों के एलिमेंट अगर प्रेजेंट होंगे तो फिर मेरे को नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए यूनियन बी क्या कर रहा है, पूछ रहा है। तो भी सिंपल सी बात है कि भाई नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए यूनियन पूछ रहा है, तो मेरे को इसको निकालने के लिए क्या क्या चाहिए सर, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए दिए, तो दिए हैं सर, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए कितने दिए आपको, ये कितने होंगे सर, मेरे को पता है 50 है, तो 50 में 25 क्या होते हैं, इवन नंबर, आधे इवन आधे ऑड होते हैं। उसके बाद सर बी मेरे को क्या दिया है, मान लो ये वाले, तो गिन लो कितने नंबर, 1 2 3 4 5 6 7 आपके क्या हो गए सर, ये हो गए। उसके बाद ए इंटरसेक्ट होगी, ये तो पूछ रहा है कि उसके अंदर कौन से कितने एलिमेंट होंगे जिसके अंदर ए भी होगा और बी भी होगा। तो भी सिंपल सी बात है, ए और बी का मतलब क्या होता है, ए यूनियन बी, तो ए यूनियन बी के नंबर ऑफ एलिमेंट आपसे पूछ रहा है। तो ये निकालने के लिए ये चाहिए होता है ना इंटरसेक्शन बी। तो सर ए और बी के कॉमन, इन दोनों के कॉमन कौन है, तो ये तो सिंपल ही है सर, कॉमन मान लो कौन कौन से होंगे, जो 2 का मल्टीपल होगा और 7 का भी होगा, 2 का मल्टीपल और 7 का मल्टीपल कौन होता है, एक ये होता है, एक ये होता है सर, एक क्या होता है, ये होता है। तो भी सिंपल सी बात है कि भाई 3 हो गए। तो सर मैं जहां पे फॉर्मूला लगाऊंगा, मेरे को पता है ए यूनियन बी इसके बराबर होता है सर नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ क्या होगा आपका, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ क्या होगा सर आपका, मान लो ए इंटरसेक्शन क्या होगा, बी होगा। तो सर नंबर ऑफ ए यूनियन बी जो होगा वो किसके बराबर, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए 25 हो गए, प्लस 7 सर वो हो गए, माइनस क्या हो गया 3 हो गया। तो नंबर ऑफ ए यूनियन बी कितने होंगे सर, मान लो 25 और 7 कितने हो गए 32, 32 में से 3 के सर 29 आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या था, 29 आपका क्या था, आंसर था। ये आपका अगला क्या था, क्वेश्चन था। ये भी जेईई मेन 2020 का क्या है, क्वेश्चन है, ठीक है, आपका सेट का। ठीक है, तो ये उसकी एक्सप्लेनेशन है, वीडियो को पॉज करो, जल्दी जल्दी उतारो। चलो आपने उतार ही लिया होगा। उसके बाद 7वें क्वेश्चन की बात करते हैं कि भाई 7वां क्वेश्चन क्या है। ठीक है, तो ये तो मैंने आपको सेट में समझाए। अब कार्डिनैलिटी के क्या करते हैं, 2-3 क्वेश्चन है, कार्डिनैलिटी के क्वेश्चन एक्सप्लेन करते हैं जो हमें क्या है, मान लो जेईई मेन में पूछे गए हैं। ठीक है, तो कौन कौन से हैं, चलो जल्दी जल्दी पहले क्वेश्चन लिखो, फिर उसके बाद उसको सॉल्व करते हैं। इन सर्टेन टाउन 25% of the families families own neither phone nor a car and 2000 families own both
both a car and a phone. Consider following step. First, 5% families own either car both a car and a phone. B, 20% families own either car or a phone. Third, C, 4,000 families live the town. ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन है ए एंड सी, बी ऑप्शन है बी एंड सी, सी ऑप्शन है ऑल ए बी सी, डी ऑप्शन है ए बी करेक्ट। ठीक है, ये आपका क्या है क्वेश्चन है कार्डिनलिटी का। तो जल्दी जल्दी पढ़ो और इसे एक्सप्लेन करते हैं कि भाई क्या क्वेश्चन बोल रहा है। ठीक है, तो ध्यान से पढ़ो कि भाई क्या लिखा है, फिर इसे एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, इन ए सर्टेन टाउन, मतलब किसी शहर में 25% फैमिलीज ओन ए फोन, मतलब उनके पास एक फोन है। तो सर नंबर ऑफ, मान लो क्या है कि भाई फोन वाले जो हैं वो कितने हैं सर, 25% है ना, 25% है। उसके बाद आगे लिखते हैं कि भाई 15% ओन ए कार, तो इसका मतलब सर कौन से हैं कि भाई कार वाले कितने हैं, 15% आपके कार वाले हैं। और मान लो 65% फैमिलीज ओन नाइदर फोन नोर क्या होगा, कार होगा। तो सर ये बात मैंने आपको पिछली बार भी बताई थी, मतलब इसको ऐसे रीड किया करो, नाइदर फोन एंड, है ना, बीच में एंड भी तो आएगा, एंड नोर क्या होगा, नोर आपका क्या होगा, मान लो क्या दिया है, फोन दिया नोर कार, तो इसका मतलब ये दिया है। तो सर मेरे को पता है अगर लिखे नंबर ऑफ एलिमेंट नाइदर, नाइदर का मतलब क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट, तो इसका मतलब फोन का कॉम्प्लीमेंट, एंड का मतलब इंटरसेक्शन होता है, नोर कार मतलब कार का भी क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट होगा। तो इसका मतलब इसकी वैल्यू दी है सर एन पी, कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया सी, इज इक्वल टू आपका क्या दे दिया सर, कितना, मान लो 65% आपको क्या दिया है, ये दिया है 65% ओन कार। तो सर 2000 फैमिली ओन बोथ कार एंड क्या होगा, फोन होगा। तो सिंपल सी बात है सर, मान लो 2000 किसकी वैल्यू दी है, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की क्या दी है, वैल्यू दी है। तो सर ये तो मान लो टोटल की वैल्यू नहीं दी, उनके कॉमन के नंबर दे दिए। ठीक है, नंबर दे दिए, तो यहाँ पे तो सर परसेंटेज दे दी है, तो परसेंटेज ये तो दी है। तो सर यहां से मेरे को थोड़ा सा और बातें समझ आती है कि जब भी यहाँ पे आए तो मेरे को डी मॉर्गन थ्योरम क्या आती है, समझ आती है। तो पहले तो वो लगा के देखते हैं कि भाई क्या बात कर रहा है। ठीक है, तो ये मेरे को पता है किसके बराबर होता है अकॉर्डिंग टू डी मॉर्गन थ्योरम, पी यूनियन क्या होता है, सी का क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट होता है। तो सर मेरे को पता है कि भाई पी यूनियन सी के कॉम्प्लीमेंट को मैं क्या लिख सकता हूँ, एन यू माइनस क्या लिख सकता हूँ, एन पी यूनियन क्या लिख सकता हूँ, सी लिख सकता हूँ। तो सर मेरे को पता है इसकी वैल्यू तो मेरे को दी है 65%, तो इसका मतलब 65% इसकी वैल्यू दी है। तो सर एन यू का मतलब क्या होता है सर, यूनिवर्सल सेट। तो शायद आपको पता हो कि भाई जब भी किसी चीज की बात करें परसेंटेज में, जब भी किसी चीज की बात करें परसेंटेज में, जितनी भी परसेंटेज, जैसे यहाँ पे फोन प्लस कार कर रहा है, तो सर इन दोनों की परसेंटेज मान लो जब हम टोटल करेंगे, इन दोनों का क्या करेंगे, टोटल परसेंटेज हमेशा क्या होती है, 100% होती है। टोटल परसेंटेज कितनी होती है, 100%। इसमें मतलब 100% में से इनकी परसेंटेज की क्या हो रहा है, बात कर रहे हैं। क्या कह रहे हो सर, एक बार फिर से रिपीट करो, ध्यान से बात समझो कि जब भी परसेंटेज का क्वेश्चन हो तो इसका मतलब जब भी आपको परसेंटेज में कोई वैल्यू दी हो, इसका मतलब टोटल परसेंटेज, टोटल मतलब इन सभी की सम की परसेंटेज होगी, मतलब जितनी जितनी चीजों की भी बात कर रहा है, फोन हो गया, कार हो गया, या जो भी बात कर रहा है, इन सभी का सम हमेशा क्या होगा, सारों का सम किसके बराबर होगा, टोटल के बराबर होगा। तो टोटल परसेंटेज हमेशा क्या होती है, 100% होती है। तो टोटल परसेंटेज 100% होगी, तो उसके बाद इसको ही फर्दर मतलब चीजों में क्या किया होता है, डिवाइड किया होता है। तो सर मेरे को यहां से बात समझ आ रही है कि टोटल परसेंटेज 100 होगी। टोटल का मतलब क्या, मतलब टोटल किसे कहते हैं सर हम, मतलब सेट में यूनिवर्सल सेट को कहते हैं। यूनिवर्सल सेट ही तो एक टोटल सेट होता है जिसके अंदर सभी आते हैं, तो फिर अंदर वाले सभी का सम किसके बराबर होना चाहिए, 100% के बराबर होना चाहिए। तो फिर सिंपल सी बात है सर, यूनिवर्सल का मतलब परसेंटेज में बात करें तो वो कितना होगा सर, 100% होगा। तो माइनस नंबर ऑफ पी यूनियन सी, सर हम निकाल सकते हैं यहां से, मान लो ये कौन सा है सर, 65%। तो मेरे को पता है सर ये
इधर जाएगा पॉजिटिव हो गया, एंड P यूनियन C इज इक्वल टू 65% इधर गया, सो -% माइनस कितना हो गया 65%, तो सर ये कितना हो गया 35% हो गया। तो सर ये इससे डाटा से मेरे को एक और बात समझ आई कि भाई जो P यूनियन C है, P यूनियन मतलब C मतलब जिनके पास फोन भी होगा, आइदर फोन होगा और कार होगी और दोनों होंगे, वो कितने सर 35% के हैं, वो वाले बंदे हैं। ठीक है, तो ये डाटा से एक बात ये समझ आ गई। अब आगे बात करते हैं कि भाई आगे क्या कह रहा है, देखो ध्यान से। ठीक है, तो ये निकल गया सर यूनियन मेरे को पता है, देखो मेरे को ये भी पता है, ये भी पता है, तो सर मेरे को पता है कि भाई यहाँ से कॉम्प्लीमेंट भी तो निकल सकता है। कॉम्प्लीमेंट दिया आपको, सॉरी इंटरसेक्शन दिया, इंटरसेक्शन की तो वैल्यू दी है, परसेंटेज में तो दिया ही नहीं इंटरसेक्शन। तो मेरे को पता सर यूनियन की परसेंटेज पता चल गई, एलिमेंट की परसेंटेज पता, तो मैं यहाँ से क्या निकाल सकता हूँ, इंटरसेक्शन की परसेंटेज भी तो निकाल सकता हूँ। तो यहाँ से मैं क्या करने लगा हूँ, अब इंटरसेक्शन की परसेंटेज निकालने लगा हूँ। ठीक है, तो मेरे को समझ आ गया सर इंटरसेक्शन की परसेंटेज मतलब इंटरसेक्शन का रिजल्ट। तो सर मेरे को पता है कि भाई ये वाला फॉर्मूला तो मेरे को याद ही है कि भाई नंबर ऑफ क्या होगा P, नंबर ऑफ क्या होगा C, प्लस क्या होगा, सॉरी माइनस क्या होगा, नंबर ऑफ P इंटरसेक्शन क्या होगा C होगा। तो सर ये तो फॉर्मूला आ गया। तो मेरे को पता है सर परसेंटेज में ही बात कर रहा हूं, मेरे को इसकी परसेंटेज पता है, इसकी भी पता है, इसकी भी पता है 35%। तो यहां से इसकी निकाल लेता हूं। सर ये कितना है सर 35% आया, ये कितना दिया सर 25%, ये कितना दिया 15% दिया है, तो इसकी वैल्यू मेरे को पता नहीं, तो ये यहां से निकल सकती है। तो यहां से निकालू, ये कितना हो गया सर 40, 35 इधर आएगा, ये उधर जाएगा, तो एन पी इंटरसेक्शन सी कितना हो गया 40% माइनस कितना हो गया 35%, तो इसका मतलब 5% आपका क्या आ गया सर आंसर आ गया। तो सिंपल सी बात है सर, मेरे को ये भी पता चल गया कि उनकी इंटरसेक्शन की जो परसेंटेज होगी वो क्या होगी 5% होगी। ठीक है, तो ये बात समझ आ गई, ये समझ आ गई, ये डाटा गिवन आ गया। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं कि और क्या क्या पूछा आपको, कि क्या क्या स्टेटमेंट कह रहा है। ठीक है, तो वो मतलब मोर देन वन करेक्ट है, देखो ध्यान से, उसने आगे भी ऑप्शन दिए। ठीक है, तो 5% फैमिलीज ओन आइदर बोथ ए कार एंड ए क्या होगा फोन होगा। तो यही तो है सर कि भाई जो 5% फैमिली है उसके पास क्या है, मान लो जो ओन करते हैं या तो मतलब कार भी करते हैं और फोन भी करते हैं, तो ये बात तो सही होगी सर। 5% जो है इसका मतलब क्या होता है कि जिनके पास फोन भी है तब एंड क्या है कार भी है, मतलब दोनों चीजें जिसके पास हैं वो क्या आ गए सर आपके 5%। पहला क्वेश्चन तो सही हो गया। 35% फैमिली ओन आइदर ए कार और ए फोन। सर एंड वर्ड जो होता है वो किसके लिए यूज किया जाता है इंटरसेक्शन के लिए, और वर्ड जो है सर वो किसके लिए यूज किया जाता है यूनियन के लिए। तो सर यूनियन का रिजल्ट 35%, तो सर वो भी तो आ चुका है आपका, यहां से देखो ध्यान से, ये भी आ चुका है, तो ये भी क्वेश्चन सही हो गया। सर परसेंटेज वाले दो क्वेश्चन तो सही हो गए, उसके बाद आपको तीसरा क्वेश्चन आपको परसेंटेज में नहीं दिया, आपको क्या दिया है वैल्यू दी है। तो यहां पर भी एक छोटा सा फंडा लगता है जो आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा। ठीक है, मान लो कैसे वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। ठीक है, तो बात मान लो अब 40,000 वैल्यू जो है वो कह रहा है कि भाई किसकी वैल्यू है, ध्यान से पढ़ो। 40,000 फैमिली लिव इन ए क्या होगा टाउन होगा, तो इसका मतलब टोटल जो फैमिलीज हैं वो कितनी लिव कर रही हैं, मतलब किसी टाउन के अंदर 40,000, तो इसका मतलब नंबर ऑफ यूनिवर्सल सेट के जो एलिमेंट होंगे वो कितने होंगे सर 40,000 होंगे। तो सर मेरे को पता है टोटल परसेंटेज, तो आपने अभी बताया कि भाई 100% वो तो परसेंटेज में होती है, तो नंबर में बात कर लेते हैं। तो शायद आपको पता हो कि भाई टोटल के साथ मान लो जिसकी परसेंटेज, मान लो जैसे यहाँ पे मैं क्या करता हूँ मेल परसेंटेज मल्टीप्लाई करता हूँ, आंसर भी क्या आता है सर मेल की वैल्यू आती है। ठीक है, तो क्या मतलब सर टोटल वैल्यू से जब भी किसी की परसेंटेज मल्टीप्लाई करो उसकी ही वैल्यू आती है। अगर मैं कहूँ कि भाई टोटल के साथ मान लो किसकी परसेंटेज मल्टीप्लाई करो, मान लो राम की परसेंटेज मल्टीप्लाई करो, तो यहाँ पे क्या आएगा राम की क्या आएगी वैल्यू आएगी। तो यहाँ पे कोई मनी की परसेंटेज से मल्टीप्लाई करो टोटल के साथ, मनी की वैल्यू आ जाएगी, कितने पैसे हैं आपके पास। तो सर यहाँ पे भी यही लगाना है। मेरे को पता सर कि भाई क्या मेरे को किसकी वैल्यू दी है, देखो वैल्यू किसकी दी है सर मेरे को ये पता है, ये किसकी वैल्यू है इंटरसेक्शन की वैल्यू है। तो भी सिंपल सी बात है, आप यही तो बता रहे हो कि भाई एन इंटरसेक्शन, मान लो इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी की जो वैल्यू होगी, अगर मैं टोटल के साथ इसकी परसेंटेज है ना, किसकी परसेंटेज इंटरसेक्शन बी की परसेंटेज मल्टीप्लाई करूंगा, तो मेरे को दिया ना टोटल के साथ किसकी परसेंटेज मैंने निकाली तो थी सर यहाँ पे 5% है ना, 5% जो है वो आपने किसकी परसेंटेज निकाली थी ए एंड बी की निकाली थी। तो फिर सिंपल सी बात है कि टोटल के साथ अगर ए एंड बी की परसेंटेज मल्टीप्लाई करूंगा तो ए एंड बी की वैल्यू होगी, तो वैल्यू तो आपको क्वेश्चन में दी है 2000, तो इसका मतलब सर टोटल कितने होंगे लेट कर लेते हैं x होंगे, तो 5/100 परसेंटेज का मतलब आपको पता है, तो सर इसकी वैल्यू कितने 2000 होगी। ठीक है, तो इसको सर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, मेरे को पता है क्रॉस होगा, तो क्रॉस होगा तो यहाँ पे 100 हो गया ये, तो 20 हो गया, तो सर x की वैल्यू
2 2 जा 4, इसका मतलब 40,000 सर इसका क्या आ गया आंसर, 4 जीरो ही आई। तो सर x मतलब सर आपने क्या माना था, टोटल माना था। अभी आपने बताया टोटल के साथ जिसकी परसेंटेज मल्टीप्लाई करते हैं आंसर भी क्या आता है, उसकी वैल्यू आती है। तो भी सिंपल सी बात है, टोटल के साथ किसकी परसेंटेज मल्टीप्लाई करी, ए इंटरसेक्शन बी की, दोनों के कॉमन की परसेंटेज मल्टीप्लाई की, आंसर भी क्या आया सर, दोनों की कॉमन की आई, वैल्यू आई। तो सर ये बात भी सही होगी, तो इसका मतलब तीनों सही है। तो सर ऑल ए बी सी आर क्या होंगे, करेक्ट होंगे। ठीक है, तो ये आपका अगला क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन क्या क्या था, आंसर था। ठीक।